अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 3.2 है। तो उससे पहले हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास जिसमें जो मेथड लग रहा है वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, और उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे डेरिवेटिव क्या होता है, और हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती है। ठीक है, एक डेफिनेशन है जिसमें हम देखेंगे कि वो कह रहा है कि डेरिवेटिव is an instantaneous rate of change of a function, ठीक है, with respect to independent variable x। ठीक है, क्या हमारे पास कोई मान लो फंक्शन x है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, जब उस पर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इंस्टेंट का मतलब तो आपको पता है हमारे पास फौरी है, या इंस्टेंट मतलब जल्दी जो हमारे पास रिजल्ट मिलने वाले रेट ऑफ चेंज हम किसी फंक्शन पर ले, तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, अब y डिपेंड कर रहा है एक्स पर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वो डेरिवेटिव है। जिस तरह हमने पिछले ही वीडियो में देखा कि हम रेट ऑफ चेंज किस तरह मालूम करते हैं, दो तरीके से हम मालूम कर रहे थे कि एक हमारे पास जब x का हो इंक्रीमेंट हो और एक जब डिक्रीमेंट हो, ठीक है, एक बार बढ़ रहा है एक बार कम हो रहा है, तो इसमें हम ऑलवेज फॉलो करेंगे इंक्रीमेंट मेथड। ठीक है, अब ग्राफिकली हमारे पास एक और मीनिंग आती है कि डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। ठीक है, किसी भी कर्व का हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, एट अ पॉइंट, तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, हमारे पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। दोबारा हम आते हैं, हमारे पास रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या था, इसमें हम स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन निकाल रहे थे। ठीक है, सीकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप सर्कल आपने पढ़ा हो, अगर हमारे पास ये मान लो सर्कल है, ठीक है, अगर सर्कल के दो पॉइंट से एक लाइन काट के जा रही है, ठीक है, तो इस लाइन को जो दो इस पॉइंट पर काट रही है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सीकेंड है। ठीक है, इसे सीकेंड लाइन, और टेंजेंट लाइन क्या है, वो इसको कट करके नहीं जा रही बल्कि टच करके जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, एंड दैट इज टेंजेंट लाइन। तो इस दोनों का मतलब समझो, अब जब हम किसी कर्व का दो पॉइंट पर हम क्या करते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं, तो इट इज नॉट इक्वल टू दिस। तो हम क्या करते हैं, हम एक पहले ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ कि मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कर्व है, अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन का जो भी हम स्लोप निकालते हैं वो हर पॉइंट पर क्या आता है, सेम स्लोप भी देता है, लेकिन कर्व की ऐसी बात नहीं है। अगर हम इस कर्व के ऊपर हम निकाले अपना, इस पॉइंट पर मान लो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि ये x है, जब x हम इनपुट करेंगे तो हमारे पास बदले में y एक्सिस पर क्या मिलेगा, f ऑफ x, राइट। लेकिन अब हम यहाँ पर दो पॉइंट ले ले, जैसे कि ये पॉइंट ले लिया, दैट इज हम सपोज कर देंगे ये हमारे पास क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स, और इसके बदले में हमें y क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जब हम फंक्शन में पुट करेंगे, मान लो यहाँ पर x की जगह हमने x प्लस डेल्टा एक्स पुट किया, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस दो पॉइंट के दरमियान एक लाइन बना दें, ठीक है, इन दोनों को, तो इस तरीके से वो क्या करेगा, एक इस पॉइंट पर काटेगा, राइट, तो एक हमारे पास इस तरीके से वो काट रहा है। ठीक है, तो दो लाइन पर काटेगा तो वो तो हमारे पास सीकेंड लाइन है, वो सीकेंड लाइन का स्लोप आएगा। हम इंटरेस्टेड है कि टेंजेंट लाइन का स्लोप हमें निकाले ताकि हमें डेरिवेटिव मिल जाए। तो मैंने क्या किया, अब मैं इन दोनों का जो फासला है उसको मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो देन इट विल गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन कब दे देगा, जब इन दोनों का फासला क्या हो, कम हो जाए, और इतना कम हो जाए कि वो अप्रोचेस टू जीरो, वो बिल्कुल जीरो ही हो जाए, बिल्कुल जीरो के करीब हो। ठीक है, तो उसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं, लिमिट का हम हेल्प करते हैं। लिमिट का चैप्टर आप पढ़ चुके हो, जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि अगर मैंने इस पर लिमिट अप्लाई की, मान लो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, किस पर, हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स पर, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स पर, इनके रेट ऑफ चेंज हमने पढ़ चुका है। अगर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा डेरिवेटिव के। ठीक है, तब वो क्या बन जाएगा, देन इट गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मान लो हमारे पास ये लाइन है और इसका जो फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या था, वो डेल्टा एक्स था। ठीक है, मान लो देखो ये x है, ये x प्लस डेल्टा एक्स है ना, तो उसको हम अप्रोचेस टू जीरो ले ले, बिल्कुल जीरो के करीब ले जाए, तो इसका फासला क्या हो जाएगा, वो इतना कम हो जाएगा कि वो अब इस तरह होने के बजाय वो इस तरह नजर आए। ठीक है, टेंजेंट लाइन नजर आए, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या हो गया, अब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन गया, और वही चीज, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर फार्मूला में सिर्फ एक चीज एडिशन कर रहा हूँ कि मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो भी बोलते हैं, अप्रोचेस टू जीरो, बाकी सेम टू सेम फार्मूला पिछला वाला ही कॉपी कर लेंगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, आई होप वो आपने अच्छे से
अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एक्स बचा, ठीक है। ये इंक्रीमेंट के लिए था क्योंकि हम ऑलवेज फॉलो करते हैं डेरिवेटिव में इंक्रीमेंट फार्मूले को। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और आप उस तरीके से जो हमारे पास मेथड है वो एक अब इनिशियो मेथड भी कहते हैं इसको, या डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं। ये तीनों बातें आपने एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और नोटेशन क्या होती है, देखो नोटेशन हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि डी वाई डिवाइड हो रहा है डी एक्स से, ठीक है। इसका मतलब है कि हम डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसकी और नोटेशन जैसे कि ये लेग्रांज ने हमारे पास नोटेशन यूज की थी डी वाई बाई डी एक्स, इसी तरह और भी थे हमारे पास, लेबनीज है और हमने डी एफ का कहा इसको, और न्यूटन ने एफ डॉट कहा है, ठीक है। तो बहुत सारे नोटेशन इसकी आती है, ठीक है। और वाई प्राइम भी, यस वाई प्राइम भी कहेंगे क्योंकि हम क्या कहते हैं एफ ऑफ एक्स को हम वाई कह देते हैं। तो अगर वाई प्राइम कहा है या एफ ऑफ प्राइम एक्स कहा है तो वो सभी का मतलब क्या है, नोटेशन अलग अलग है, बिकॉज साइंटिस्ट बहुत सारे जो थे हमारे पास साइंटिस्ट, उन सब ने अपने अपने टाइम पर ये डिस्कवर किया था, तो उन्होंने अपनी अपनी नोटेशन यूज की है, लेकिन सबका मतलब डेरिवेटिव ही है। तो अब मैं स्टार्ट करते हैं, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब आते क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें कह रहा है कि फाइंड द डेफिनेशन, ठीक है। फाइंड बाय डेफिनेशन अब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं, द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको शॉर्टकट लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। जब वो फंक्शन दिया उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। जब भी आप डेरिवेटिव विद फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या अब इनिशियो मेथड से करें तो आप पहले इसका जो आंसर है वो लिखते। अब आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे आपने आगे जाके इसकी कुछ रूल्स पढ़ने, हर एक फंक्शन के लिए कुछ रूल होंगे, अलजेब्रिक के लिए और ट्राइग्नोमेट्रिक के लिए, लोगरिथम के लिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट जो आंसर है वो पता होगा, ठीक है। जैसे मुझे पता है 2x का डेरिवेटिव 2 आने वाला है, ठीक है, तो आगे जाके पढ़ लोगे। पहले आप आगे लिख दो ताकि आप जो फंक्शन है, जो सवाल है वो स्टार्ट करने से पहले आपको पता हो हमें कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन के बाद हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया इससे पहले, जो हमने सीखा कि वो क्या था हमारे पास, वो लिख लो, ठीक है। या एफ प्राइम ऑफ एक्स बोल दो इसको, जो सारे नोटेशन है वो मैंने आपको बता दिया, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हो, एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसको हमने क्या सीखा कि हमारे पास लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स था, एंड डिवाइड में हमारे पास डेल्टा एक्स था, ठीक है। अब ये फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो आप नेक्स्ट प्रोसेस कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो हमारे पास ये लिख लिया। अब हमें इसमें दो चीजें नजर आ रही है, एक तो एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है, ठीक है, वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, एक है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो यानी एक्स की जगह हमें क्या पुट कर लेना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर आप जो डिटेल है वो यहाँ पर जो फाइंड कर लोगे अपने इस फार्मूले में रख देना है। तो मैं जो है अलग से इसको फाइंड करके नहीं दिखा रहा, मैं अब डायरेक्टली यहीं रख देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में अच्छे तरीके से बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है वो सीख लिया, ठीक है। इतना तो आपको भी पता चल गया। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, अच्छा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या बनेगा, तो हमारे पास जो फंक्शन था 2x की जगह भी ये रख लेंगे, ठीक है। 2 लगाया, अब x की जगह रहेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, ये चीज आ गई। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है वो भी हमें गिवन ही है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 2x डिवाइड में डेल्टा एक्स ही रहेगा, ठीक है। ये हुआ डेल्टा एक्स। अब आप मजीद सॉल्व कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन रिपीट करते जाओगे जब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं कर लेते, ठीक है। अब 2 इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास 2x, और प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारे पास 2 डेल्टा एक्स, और माइनस 2 एक्स के बराबर है, डिवाइड में हमारे पास सिंपली डेल्टा एक्स आया। अब आप देख रहे हैं 2x और माइनस 2x कैंसिल हो रहा है, इसको काट दो। हमारे पास लिमिट दोबारा से हम अप्लाई नहीं कर सकते, अभी हम यहाँ पर रख रहे हैं सिर्फ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है। यहाँ पर हम एक और काम भी कर सकते हैं, चलो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन 2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स है, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हुए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट वाले चैप्टर में हम देखा था कि किसी भी कांस्टेंट की लिमिट लोगे वो वही चीज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ बच्चे बोलते हैं आपने लिमिट अप्लाई नहीं की, लिमिट अप्लाई की है बेटा, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट की जो लिमिट है वो कांस्टेंट वही नंबर ही रहता है। अगर 2 की लिमिट ले रहे हो तो वो अगेन हमारे पास 2 ही आंसर रहेगा, ठीक है। वो यही चीज मैंने पहले बताई थी कि मुझे पता है इसका आंसर 2 आने वाला है, ठीक है। ये आपको आगे जाके अंदाजा हो जाएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमने क्या निकाल लिया, एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव अपने फंक्शन का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, इसको नोट कर लो, मैं वो थोड़ा सा तेजी से चलाऊंगा, ये मैंने डिटेल में बता दिया आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, अपने फार्मूला ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ जो है आप
सिंप्लीफाई करना ही है, वो तो ईजी है। देखो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये चीज़ फंक्शन दिया है 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो फार्मूला नोट करना है सोल्यूशन के बाद, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपके लिए लिख लिया। फर्स्ट स्टेप क्या, हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो तो हम यहाँ पर अप्लाई कर लोगे, यहाँ पर पुट कर लोगे, और एक्स की जगह जब हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा तो वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, और एफ ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस हमारे पास वन माइनस एक्स की जगह पुट करना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। सिंपली सी बात है, हमारे पास एक्स की जगह ये पुट कर लिया, माइनस एफ ऑफ एक्स पूरा किसके बराबर है, हमारे पास बराबर है वन माइनस रूट एक्स के, डिवाइड में हमारे पास डेल्टा एक्स है, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर एज इट इज लिख लेनी है, डेल्टा एक्स को चेंज नहीं करना है कुछ, वो एज इट इज आ जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है। अब हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट का निशान भी आएगा क्योंकि माइनस साइन है, ठीक है। तो हमने माइनस को सॉल्व करना है, वन माइनस रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड देन साइन अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन प्लस का रूट एक्स आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास डेल्टा एक्स रहेगा, राइट। तो इससे आगे जाते हैं हमारे पास देखो वन प्लस का और वन माइनस का खत्म कर लो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो माइनस रूट, अगर माइनस कॉमन ले ले तो हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं या रूट एक्स पहले लिख लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो रूट एक्स पहले लिख लो, माइनस रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ चीज़ एक अहम बात यह है कि अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लें तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स ऊपर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, और रूट एक्स माइनस रूट एक्स जीरो आ जाएगा, नहीं जीरो अपॉन जीरो, और जीरो अपॉन जीरो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एक और बात आप याद रखो, हमारे पास एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि डेरिवेटिव का हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल फंक्शन भी वही होते हैं जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब हमने कहीं में मिस्टेक की है, हमें इसको मजीद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका हम सिंपली क्या कर लेते हैं, पहले वन अपॉन रूट एक्स में जो हमारे पास डेल्टा एक्स है वन अपॉन वो बाहर ले लेता हूँ, और हम किसका ले लेंगे, इसका रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे कि हम इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको मिटा के आपको समझाना चाहता हूँ कि हम वन अपॉन जो हमारे पास वन अपॉन डेल्टा एक्स है उसको मैंने बाहर लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पार्ट का सही तरीके से लिख लेता हूँ, आप लोगों को फिर समझ में आ जाएगा कि हमारे पास वन अपॉन डेल्टा एक्स बाहर कर लिया, और जो हमारे पास रूट एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स था उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है उसके कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है, जिसको रेशनलाइज भी कहते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा रूट एक्स, ठीक है, और डिवाइड भी हो जाएगा रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो था, राइट, वन अपॉन डेल्टा एक्स अपनी जगह रहेगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कुछ नहीं तो वन है, ठीक है, तो ये वन से मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर वाला कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। आ जाएगा रूट एक्स की पावर टू यानी रूट एक्स का स्क्वायर। अब माइनस बी का स्क्वायर है तो हमारे पास माइनस बी और रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्लोज हो गया। अब इसके बाद हम आगे यहाँ पर करेंगे कि हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लो, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स ले रहे थे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो था, ठीक है। तो वन अपॉन डेल्टा एक्स अपनी जगह है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बचता है एक्स माइनस एक्स। अगर एक्स माइनस एक्स जीरो कर लो तो भी ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आगे लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। और नीचे डिवाइड में अपना था रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है।
अगर इस जगह हम रूट जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास काम हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। x माइनस एक्स हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लिमिट इसके बाद में अप्लाई कर लूँगा एक स्टेप के बाद, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास देखो डेल्टा x और डिवाइड में था रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लायर है, तो हमारे पास 1 डेल्टा एक्स इन दोनों से कैंसिल हो गया। अब हम सिंपली अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि डेल्टा एक्स को क्या कर लो, जीरो कर दो। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अप्लाइंग लिमिट, तो डेल्टा एक्स की जगह क्या रख देंगे, सिंपली यहाँ पे जीरो रख देंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारे पास रूट एक्स तो अपनी जगह रहेगा, और प्लस अगर हम डेल्टा एक्स की जगह जीरो रख देंगे तो यहाँ पे भी रूट एक्स बचेगा, राइट। तो हमारे पास सिंपली इसका आंसर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स, और हमारे पास माइनस साइन भी रहेगा आई थिंक। तो देखो x माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस का था हमारे पास साइन यहाँ पर, ठीक है। तो चूंकि माइनस का था तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कटा है, लेकिन माइनस बचेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस बचेगा, -1 रूट एक्स प्लस रूट एक्स करोगे तो 2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। रूट की प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। इसलिए जो है आपने हमेशा क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव अगर आपने सीख लिया है 3.3 में जाके आप सीखोगे, तो इसका आंसर मुझे बताया कि हमारे पास 1 माइनस रूट एक्स का आ जाएगा -1 रूट एक्स, ठीक है। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि मैंने कहीं पे मिस्टेक कर लिया। तो ये भी जरूरी होता है, आपको डेरिवेटिव के कुछ फार्मूलाज जो है, कुछ नहीं बल्कि आपको सारे ही सीखने पड़ेंगे। नोट कर लो इसको। हमारे पास पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/√x के, ठीक है। तो हम फंक्शन हमारे पास जो है, जो एफ प्राइम ऑफ एक्स फार्मूला उसका लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर आप ये देखो, हमें जो है कुछ डिटेल में अगर बच्चे लिखना चाहते हैं, तो अब इससे पहले एफ ऑफ एक्स अलग से लिख लो। एफ ऑफ एक्स के बाद हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स प्लस प्राइम एक्स अलग से लिख लो। फिर बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, उस तरह आप लेंथी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन मैं वो चीज़ करा रहा हूँ जो आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या कि ये चीज़ आपने फार्मूले में पुट कर दी है, और आपने सीधा सीधा जो भी हमारे पास कैलकुलेशन होती है लिमिट अप्लाई करके निकाल लेना, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा कम करोगे, जो इतना मैं करा रहा हूँ, तो फिर आपके नंबर कटने के चांसेस है, वरना एक्स्ट्रा लिखने में कोई नंबर नहीं कटते, मैंने काफ़ी बार बताया बच्चों को, ठीक है। तो आप ये चीज़ इस तरह भी कर सकते हो, अगर डिटेल में करना चाहो तो कर लो। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 था। पहले अगर हम x की जगह ये चीज़ रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/√x की जगह क्या रखें, x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो माइनस हो गया, और f ऑफ x तो हमारे पास 1/√x के ही बराबर है, ठीक है। तो हम जगह बचाने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में यहाँ पर 1/डेल्टा एक्स यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि 1/डेल्टा एक्स सिंपली इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जगह भी बच जाएगी, आपका काम जो है सिस्टमैटिक वे में हो जाएगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, हमारे पास सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई का रूट एक्स सेम यही रहेगा, और अंडर रूट एक्स प्लस जो है हमारे पास डेल्टा एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही रहेगा, ठीक है। और डिवाइड में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हमारे पास एक्स इंटू रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसके बाद अगर 1/x, चलो यहाँ लिख लेना, हमारे पास थोड़ी सी जगह है, 1/डेल्टा एक्स यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कंफ्यूजन क्या आ रही है कि हमारे पास 0.0 चीज़ बनेगी, ठीक है। जो मैंने कहा है कि वो चीज़ हमारी नहीं बननी चाहिए, हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, इसका मतलब लिमिट हम अप्लाई नहीं कर सकते इस पॉइंट पे। तो अब यहाँ पर जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि अब इसके बाद क्या करें, आपने रेशनलाइज कर लेना है। वैसे हमारे पास डिवाइड में रूट मिलता है तो हम रेशनलाइज ही करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से जो हमारा डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई किया, और रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। ये काम आपको सही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अब अगेन क्या हो जाएगा, अब इसको मजीद फार्मूले लगा के सॉल्व कर लेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 1/डेल्टा एक्स अब यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो हमारे पास इसका फार्मूला वही चीज़ बन रही है कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर देखो हमारे पास रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का
स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अब हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई है, ठीक है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो आप इसको इसी तरह ही लिख लो कि हमारे पास रूट एक्स और ये भी दोनों मल्टीप्लाई में थे कि हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, और इसको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ब्रैकेट लगा दो, तो एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास ये क्या चीज़ हुई, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप बेस्ट क्वालिटी में देखोगे 720 पिक्सल में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे पास स्टेप्स कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, ठीक है। लिमिट जो है हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स था, वो हमारे पास ऊपर क्या बचा था, जैसे हमने पीछे स्टेप किया था एक्स माइनस एक्स था, एंड देन अगेन जो मैं माइनस भूल गया था, अब यहाँ पर माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। डिवाइड में जो चीज़ आ रही है वो वैसे ही लिख दो, ठीक है, उसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी, हमारे पास थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, हमारे पास डिवाइड में आ रहा है अंडर रूट एक्स ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड देन यहाँ पर रूट एक्स, एंड देन अगेन हमारे पास रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैंसल हमारे पास एक्स एक्स, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो डेल्टा एक्स से ऊपर वाला डेल्टा एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ -1 बचेगा। अब हमारे पास अगर इसी स्टेप में, चलो मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है, ऊपर -1 बचा, और नीचे डिवाइड में क्या बचा हमारे पास, सिंपली इधर है हमारे पास रूट एक्स एंड देन हमारे पास ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड देन हमारे पास अगेन ब्रैकेट रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे अगर हम जो है लिमिट अप्लाई करें, तो डेल्टा एक्स की जगह हम 0 रख देंगे, यहाँ पर भी 0 रख लेंगे, अप्लाइंग लिमिट लिख दो, जो अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो सिंपली हमारे पास अब डेल्टा एक्स की जगह भी हम 0 रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास रहेगा x, यहाँ पर 0 रख देंगे तो हमारे पास अंडर रूट एक्स बच जाएगा, तो यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, सिंपली रूट एक्स इंटू रूट एक्स करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये भी चीज़ आपको समझ में आ रही है, सॉरी इक्वल क्यों डाल रहा हूँ, हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर रूट एक्स रहेगा ये वाला, एंड यहाँ पर रूट एक्स जमा हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ अलग है, ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास -1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर लिया, तो हमारे पास x बचा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, ठीक है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि 2x रूट एक्स, ठीक है, तो 2 इसको हम x रूट एक्स लेंगे, ठीक है, -1 अपॉन 2x रूट एक्स, इसका आंसर आ जाएगा किसका, f प्राइम ऑफ x का, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर रहेगा, नोट कर लो इसको। पार्ट नंबर 4 हमारे पास फंक्शन है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला लिखा हुआ है, हम सबसे पहले जो f ऑफ x प्लस डेल्टा की जगह रख देंगे, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, हमारे पास पहले हम 1 अपॉन डेल्टा एक्स अगर यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख लो पहले ही, क्योंकि ये चीज़ सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रखने वाले, x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है तो x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे तो बेहतर रहेगा, f ऑफ x हमारे पास क्या है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है, राइट, हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, राइट। हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 1 अपॉन एक्स था, 1 अपॉन डेल्टा एक्स, अब यहाँ पर ओपन कर लो, हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 माइनस यहाँ पर ओपन होगा, हमारे पास इस तरह ब्रैकेट लगा लेता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब डेल्टा एक्स का स्क्वायर जो बच्चे है वो इसको डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर समझ के डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक वेरिएबल है, डेल्टा और एक्स अलग अलग नहीं, वो एक ही वेरिएबल है, ठीक है, तो हम डेल्टा एक्स स्क्वायर लिख लेंगे इसको, और हमारे पास 2ab, ठीक है, तो प्लस 2x डेल्टा एक्स, राइट, ये चीज़ रही हमारे पास। चलो हम ब्रैकेट ख़त्म कर लेते हैं, बल्कि हम माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ माइनस हो जाएगी और ऑल द वे ये चीज़ भी माइनस हो जाएगी, ठीक है, ब्रैकेट को रिमूव कर लो, -3 आया एंड माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो आगे हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0
अब हमारे पास 1/डेल्टा आया, जो चीज़ कट रही है वो क्या है, हमारे पास 3 से 3 कट गया और हमारे पास क्या बच गया है, एक्स स्क्वायर आई थिंक कट रहा था, यस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। हमारे पास बचा क्या था ऊपर, यहाँ पर बचा माइनस का डेल्टा स्क्वायर एक्स एंड माइनस 2x और हमारे पास यहाँ बचा डेल्टा x, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डेल्टा x को कॉमन ले लें, ठीक है, क्योंकि ये दो डेल्टा x है ना, ठीक है, हमारे पास डेल्टा x को कॉमन ले ले तो वो एक इससे रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो एक हमने यहाँ से कॉमन लेके रिमूव कर देंगे, लिमिट x डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर डेल्टा x कॉमन ले लिया और यहाँ पर पैसे डिवाइड में था, अंदर क्या बचा, एक माइनस डेल्टा x बचा और माइनस 2x बचा। ये चीज़ तो समझ में आ रही है आपको, ठीक है, तो ये चीज़ बच गई हमारे पास। अब यहाँ से ख़त्म, लिमिट अप्लाई किया, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा x की जगह क्या रख देंगे 0, तो माइनस 0 0 के बराबर और माइनस 2x बच जाएगा, ठीक है। और हमारे पास लिमिट जो इसकी आएगी, जो आंसर आएगा f प्राइम ऑफ x का होगा माइनस 2x, ठीक है। अगर आप देखें पावर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 जो कॉन्स्टेंट है उसकी जो डेरिवेटिव है वो 0 है और माइनस एक्स स्क्वायर को जगह माइनस 2x। साथ ही हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं, तो पार्ट नंबर 5 में इसको नोट करना चाहो तो यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है, हो सकता है मुझे रिमूव करना पड़े। तो अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x को अंदर मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यही फार्मूला आपने नोट कर लेना, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, हम इसको यहाँ पर लिमिट की जगह अप्लाई कर लेते हैं, जो फंक्शन में है हम यहाँ पर रख लेते हैं f प्राइम ऑफ x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और 1/डेल्टा x अगेन मैं यहाँ पर बार पहले से लिख देता हूँ, और पहले लिखेंगे फंक्शन की जगह हम क्या रख देंगे, जो f प्राइम ऑफ x, x की जगह क्या रख देंगे x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह हमारे पास x प्लस डेल्टा x है, सॉरी हमारे पास है x प्लस डेल्टा x, इस x की जगह आया, इसका स्क्वायर था, एंड प्लस यहाँ पर अगेन x प्लस डेल्टा x, राइट, और माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी ये फंक्शन दोबारा आ जाएगा, एंड देन माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई को क्या बच जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रिमूव कर ही देता हूँ, यहाँ से जो चीज़ बच रही है वो हटा दी, ठीक है मैंने। थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 था, 1/डेल्टा एक्स यहाँ पे बच गया, और हमारे पास देखो अब इसका फार्मूला ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स हमारे पास प्लस 2x डेल्टा x, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अगेन प्लस x प्लस डेल्टा x बच गया, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बच गया, ठीक है। तो अभी तक तो आपको बहुत ही सिंपल से फंक्शन दे रहे, तो ये हमारे पास इजी काम है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से ये x कट गया, हमारे पास एक और हमारे पास कट रहा था x से माइनस एक्स, ठीक है। तो अगेन हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा एक्स स्क्वायर, और हमारे पास बचा 2x डेल्टा एक्स। कॉमन ले लोगे तो हमारे पास सिंपली क्या चीज़ आ जाएगी, अच्छा ये हमारे पास डेल्टा एक्स ये भी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा, पहले आप लिख लो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स कॉमन आया, नीचे हमारे पास डेल्टा एक्स पहले वाला था, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, इससे कॉमन आया डेल्टा एक्स बच गया अंदर, और हमारे पास 2x डेल्टा एक्स से कॉमन लिया डेल्टा एक्स, यहाँ से हमारे पास एक डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 बचा, ठीक है। तो अब हमारे पास लिमिट अप्लाई की, अप्लाइंग लिमिट लिख लेना, अप्लाइंग लिमिट की तो डेल्टा एक्स की हम क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पर 0 आया, हमारे पास सिंपली बचा 2x प्लस 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हमारे पास डेरिवेटिव आता है और x का 1 आता है, तो ये हमारे पास सिंपली जो निकल के आया है वो है f प्राइम ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो इसको भी नोट कर लो, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कुछ सिमिलर पार्ट है वो मैं स्किप कर दूंगा, तो वो आप होमवर्क है आपके लिए, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास फंक्शन है x³ प्लस 5, ठीक है, फार्मूला लिखा हुआ है। इसके बाद हम जो रिक्वायर्ड है तो सोल्यूशन आई थिंक हम लिख चुके हैं, यहाँ पर हम लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, अच्छा फंक्शन हमारे पास जो x है, फंक्शन में हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स रख देंगे, 1/डेल्टा एक्स हमारे पास डिवाइड में रहेगा, इसको हम पहले ही बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स रखा, क्योंकि x का क्यूब है तो हम इसका क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे, एंड देन माइनस प्लस 5 भी है, एंड देन माइनस एफ ऑफ एक्स, ये पूरी चीज़ लिख लो,
अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ माइनस एक्स क्यूब एंड माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट ना लगा के माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, आप भी इस तरह कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद का स्टेप, क्यूब का फार्मूला आपको नजर आ रहा है, हमारे पास a प्लस बी का क्यूब, हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर है। इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन डेल्टा x रहा बाहर, एंड देन x हमारे पास a है तो हमारे पास x का क्यूब था, एंड b हमारे पास डेल्टा x का क्यूब, ठीक है। एंड देन हमारे पास प्लस का 3 एंड देन हमारे पास a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर एंड डेल्टा x, ठीक है, एंड प्लस 3x b का स्क्वायर यानी डेल्टा x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लस 5 था और माइनस एक्स क्यूब एंड माइनस 5 वो भी रख दिया, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है 5 और प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, और प्लस का एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, ठीक है। और चीज़ हमारे पास कैंसिल नहीं हो रही, अगेन हमारे पास वही चीज़ जो हम पीछे कर रहे थे, डेल्टा एक्स को हम कॉमन लेके इस डिवाइड वाले डेल्टा एक्स को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये इनडिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो मैं डिवाइड से डेल्टा एक्स खत्म करने के लिए मैंने कॉमन लिया, डिवाइड में डेल्टा एक्स अपना वही रहा, ठीक है। तो अंदर देखो हमारे पास डेल्टा एक्स क्यूब एक बार चला गया कॉमन, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से एक बार गया तो हमारे पास 3x स्क्वायर बचा, यहाँ से एक बार गया तो हमारे पास 3x डेल्टा एक्स बचेगा, ठीक है, और आगे कुछ भी नहीं हमारे पास। अब इसको कैंसिल करो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अप्लाइंग लिमिट, तो हमारे पास सिंपली जो डेल्टा एक्स है उसकी जगह हम 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3x की जगह नहीं रख लेना, ठीक है, डेल्टा एक्स की जगह। तो x जो हम डेल्टा एक्स 0 होगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 बन जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आपको पता है हमारे पास ये चीज़ हमारे पास निकल के आई है f प्राइम ऑफ x। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन आपने फार्मूला ओपन करना है तो आपको जो चीज़ दिख रही है माइनस प्लस में वो काट के आपने सिंपली कॉमन ले लेना डेल्टा एक्स को, आपको लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। हम पार्ट नंबर 9 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 10 करने जा रहे हैं, तो पार्ट नंबर 9 बिल्कुल सेम इसी तरह ही फंक्शन दिया हुआ है, डिवाइड में दिया हुआ है, हमारे पास x प्लस 5 समथिंग है, x प्लस 2, तो हम उसको भी इस तरह ही कर सकते हैं। अगर आप ये अच्छे से समझेंगे तो वो उम्मीद है कि आपको वो भी करना आ जाएगा, वो आपके लिए होमवर्क है, राइट। तो हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ले रहे हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब है कि जहां पर x है आप वहां पर वो रख दो। सबसे पहले हम 1 अपॉन डेल्टा एक्स ले लेते बाहर, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास डिवाइड में होता है मैं बाहर ले रहा हूँ। तो हमारे पास 3 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, x की जगह रखना है, याद रखना x की जगह हमने x प्लस डेल्टा एक्स रख दिया, राइट। और हमारे पास अगेन क्या था, प्लस का 5 था, कि ये एक हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स आ गया, माइनस हमारे पास ये चीज़ क्या है f ऑफ x, तो हम उसकी जगह सिंपल जो भी फंक्शन गिवन है 2x प्लस 5 रख देंगे। अब हमारे पास क्या चीज़ मिल रही है, एक फ्रैक्शन मिल रहा है, यहाँ पर एक फ्रैक्शन यहाँ मिला है, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि नंबर्स के अलावा जो भी मिलता है हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ईजी मेथड है ना ये, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा इसको सॉल्व करना है, पहले सॉल्व कर लो, हमारे पास आ जाएगा 2x और अंदर 2 मल्टीप्लाई आएगा 2 डेल्टा x, राइट, ये चीज़ आएगी और प्लस का 5 आ गया। अगले स्टेप पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये चीज़ भी हमारे पास सेम टू सेम ऐसी उतर गई, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स थी। अब देखो हमारे पास पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, फिर क्रॉस में इसको इसके साथ और इस फंक्शन को 3 के साथ, ठीक है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं पहले मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 सा हमारे पास क्या हो जाएगा 6 एंड x आ जाएगा और 3 5 सा 15, ठीक है। तो मैं यहीं पे ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में रहेगा माइनस, ब्रैकेट लगा लेते हैं, हमारे पास 2 3 सा 6 x बचा एंड 2 3 सा हमारे पास अगेन 6 एंड हमारे पास डेल्टा x है इसके साथ, ठीक है, और 5 होगा 3 के साथ तो 3 5 सा 15, राइट, ये चीज़ रही हमारे पास और ब्रैकेट आ गया। डिवाइड में हमारे पास क्या होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 5 एंड इसको ब्रैकेट में लिख दो, सिंपल ये काम कर लो कि ब्रैकेट में हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, आप तो अगले स्टेप पे कर लेना,
तो अगर मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हुआ एंड ये भी हमारे पास माइनस हो गया। अब देखोगे जो चीज़ हमारे पास कैंसिल हो रही है वो है 15 से कैंसिल हुआ और हमारे पास अगेन 6x माइनस 6x से कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास ऊपर क्या बचा माइनस 6 डेल्टा x। ठीक है, उसको हम कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे इसी स्टेप में ही। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, हम डेल्टा x बाहर निकाल लेंगे। तो डेल्टा x कॉमन ले लिया, नीचे डिवाइड में पहले से था डेल्टा x, ऊपर माइनस क्या बचा 6 बचा। ठीक है, और टर्म तो कैंसिल हो गई, माइनस 6 ऊपर बचा, डिवाइड में देखो क्या आ जाएगा, ये चीज़ रिपीट कर लो। ठीक है, ये चीज़ रिपीट कर लो, हमारे पास 2x प्लस 2 हमारे पास डेल्टा x बचेगा, 2 डेल्टा x प्लस 5 एंड देन हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 5 से। ठीक है, तो अगर मैं चाहता यहाँ पर ही लिमिट अप्लाई कर लेता तो आपका आंसर एक स्टेप में आ जाता, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में करा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास अब देखो इस स्टेप पे हम डेल्टा एक्स की का जरूर रखेंगे, यानी लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम अप्लाइंग कर रहे हैं लिमिट को, अप्लाइंग लिमिट। हमारे पास सवाल था एफ प्राइम ऑफ एक्स मालूम करना, जब हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो -6 तो अपनी जगह रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स की जगह जीरो रखना है, तो हमारे पास क्या बचा 2x प्लस 5 और यहाँ पर भी 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा इस 2x प्लस 5 से, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो एक और बार लिख लेते हैं, आपको एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो -6 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों टर्म जो है दोनों फंक्शन सेम है तो इसका हम होल स्क्वायर ले सकते हैं, ये चीज़ आ जाएगी आपकी एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो ये तो हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हमारे पास इसी मेथड को ही फॉलो करेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उसमें टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लगेगा और वीडियो की लेंथ जो है बढ़ जाएगी, तो इसको नोट कर लो आप लोग। उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करो। जो नोट्स है आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, अगर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दी होगी वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।